नजफगढ़ का राजा निसंतान था। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। रानी अक्सर दुखी रहा करती थी। वह राजा से कहती थी, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वह बहुत पहुँचा हुआ है। वह कोई न कोई उपाय बताकर हमारी समस्या का समाधान कर देगा। इस बात को लेकर राजा और रानी में अक्सर ही कहा सुनी हुआ करती थी। राजा रानी से अक्सर यही कहा करता था कि मैं तंत्र विद्या में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राजा बहुत दिनों तक रानी की बात टाल नहीं पाता और एक दिन रानी उसे तांत्रिक के पास ले जाने के लिए मना लेती है। राजा तांत्रिक के पास जाने लगता है। जब वह तांत्रिक के पास पहुंचता है तो तांत्रिक से कहता है कि मैं बच्चे की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिसे हमें संतान की प्राप्ति हो तो मुझे बताओ। तांत्रिक राजा को जो उपाय बताता है उसे सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहता है कि राजन, तुम्हारे नसीब में पुत्र है, लेकिन तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। राजा थोड़ा निराश होता है और कहता है, मैं राजा हूँ, मेरा काम प्रजा की रक्षा करना है। मैं यह नहीं कर सकता और न ही मैं इस तरह का काम करने के लिए किसी को इजाजत दे सकता हूँ। असल में वह तांत्रिक राजा को नरबली के लिए कहता है। तांत्रिक के ऐसा कहने पर रानी राजा से हट करने लगती है। रानी के जिद के आगे राजा हार मान लेता है और अपने आदमियों को वह गांव-गांव, नगर-नगर डुगडुगी पिटवाने के लिए भेज देता है। वे जाकर गांव-गांव, शहर-शहर कहते हैं कि राजा को एक 11-12 साल के का बच्चा चाहिए और राजा उसकी बलि देगा। उसके गांव में यह जब खबर फैलती है, सभी भयभीत हो जाते हैं और कानाफूसी करते हैं कि कौन अपना बच्चा बलि के लिए दे सकता है। सभी को अपने बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण होता है। वह राजा के पास अपना पुत्र लेके जाता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को आपको बलि के लिए देने के लिए तैयार हूँ। राजा को क्रोध आता है। वह पंडित से पूछता है, तू अपने बेटे को लेकर यहाँ पर क्यों आया है? क्या तू इतना हृदय विहीन है कि तुझे अपने बेटे को बलि के लिए देने में जरा भी दर्द नहीं हो रहा? तू कैसा बाप है? वह पंडित कहता है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबका पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं इसको लाया हूँ और मुझे धन की भी आवश्यकता है। राजा के सामने उस छोटे बालक को पेश किया जाता है। वो बालक बहुत ही निर्भीक और साहसी था। राजा उससे पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? वह कहता है, हाँ राजन, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मेरे दिन पूरे हो गए होंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मेरे दिन पूरे नहीं हुए होंगे तो उसे ब्रह्मा भी नहीं मेरी मृत्यु करा सकता। राजा उसका उत्तर सुन के बहुत खुश होता है। वह कहता है, राजन, आप नहीं जानते गरीबी क्या होती है। मैंने अपने पिता को और माता को बहुत ही दुख झेलते हुए देखा है। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कम से कम मेरा बोझ कम होगा तो मेरे माता पिता थोड़े सुखी हो जाएंगे। राजा ब्राह्मण बालक से कहता है, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। वह बालक सोचता है और कहता है कि गरीब की कोई इच्छा नहीं होती, वह तो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, तो इच्छा क्या ही होगी। हाँ, मैं समुद्र के किनारे खेलना चाहता हूँ। राजा कहता है, ठीक है। बालू और लकड़ी की मदद से वह बालक 4 घर बनाता है और 3 घरों में वह आग लगा देता है। राजा अपनी रानी के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वह देखते हैं कि उसने बालू के घर बना के उसमें आग लगा दिया है। राजा इसका कारण पूछता है। वो बालक कहता है, पहला घर मेरे माता पिता का है, उन्होंने मुझे जन्म दिया था, उन्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बलि के लिए मुझे दे दिया। दूसरा घर मेरे संबंधियों का है,
जब मुझे बलि के लिए दिया जा रहा था तब उन्हें मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तीसरा घर राजन आपका है, आप हमारे अन्नदाता हैं और आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चौथा घर मेरे महादेव का है, वही अब मेरी रक्षा करेंगे। ब्राह्मण बालक को बलि के लिए ले आया जाता है और वहाँ पर जल्लाद भी तैयार रहता है, वह मंत्रों की जाप करता है। इधर राजा आत्मग्लानि से भर जाता है, उसे लगता है कि वह बालक सच कह रहा था, मुझे उसकी तो रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी बलि ले रहा हूँ। मैं कैसा राजा हूँ। वह राजा बच्चे के पास जाता है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। मैं संतान के लिए तुम्हारा बलिदान लेने जा रहा था। मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुम इतने अच्छे बच्चे हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण भी हो और दूरदर्शी भी हो, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा। एक भव्य समारोह में राजा उसका राज्याभिषेक कर देता है और उसे अपना पुत्र भी घोषित कर देता है। वह मंत्री को आदेश देता है कि राज्य में जश्न का माहौल 1 महीने तक जारी रहेगा और इस बीच जितने भी कैदी हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और जो गंभीर कैदी हैं उनकी सजाएं माफ़ कर दी जाएंगी और सभी को मुफ्त भोजन भी दिया जाएगा, वस्त्र आदि भी दिए जाएंगे। इस तरह राजा एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है और वह गरीब ब्राह्मण बालक एक राजकुमार बन जाता है।